बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त ठीकु हूंदो। मां आहियां अव्हांजी मेज़बान सबा अली ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी शुरूआति थी वई आहे अव्हां सां, जीअं अव्हांजी पंहिंजे प्यारनि सां थी आहे। ॾाढो ख़ुशगवार मौसम आहे, बारिश थी वई आहे ऐं कल्ह राति खां ई जेको बारिश जो सिलसिलो वरी ॿीहर मॉनसून जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। ऐं जीअं ॾिसूं था त क्लाइमेट चेंज आहे। क्लाइमेट चेंज जा कुझु असरात ज़रूरु पवंदा असांजी ज़मीन ते, हिन दुनिया ते, जिन जी वजह सां हिन हालांकि जेको मॉनसून ख़तमु थींदो आहे त उन खां पोइ वरी मौसम ख़ुशगवार थींदो आहे, पर ॿीहर बारिश न आहे थींदी। पर हाणे वरी हिकिड़ो तेज़ हवाउनि सां ऐं तेज़ बारिश जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। इन में वधि में वधि अव्हांखे पंहिंजो ख़्यालु रखिणो घुरिजे ऐं इन में वधि असांखे ॿाहिरि जॾहिं रोडनि ते निकिरूं था ऐं ॿाहिरि जेको असां निकिरूं था त पाणी भरिजी थो वञे ऐं पाणी जॾहिं भरिजे थो त पोइ उन में वरी इहो आहे, पोइ पाणी जेको भरिजे थो उनजे करे वरी असांखे वधीक एहतियात करणु घुरिजे थो, छो जो उते पोइ गटर बि आहिनि ऐं कुझु अहिड़ा नाला खुलियल आहिनि जिन में वरी माण्हू ख़ुदा न ख़ास्ता को पेर वेर फासी थो पवे या माण्हू ई हलियो थो वञे या वरी अहिड़ा हादसा थींदा आहिनि। ऐं ॿियो वरी ड्राइविंग में वधि एहतियात करणु घुरिजे असांखे, छो जो उन में पूरी ट्रैफिक सिग्नल जो केरु ख़्यालु न कंदो। तेज़ बारिश हूंदी आहे त वरी तव्हांखे वधि में वधि स्पीड घटि रखणु घुरिजे पंहिंजी गाॾियुनि जी, ऐं ईअं ई जीअं असांखे वधि में वधि हर शइ जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। ऐं उहे जेके थंभा आहिनि असांजे घरनि जे ॿाहिरियों, असांजे घिटियुनि में, असांजे रोडनि ते, उन में तारियूं टंगियूं पियूं आहिनि, वरी उहे तारूं असांजे दरवाज़नि खे बि वेढ़ियल हूंदियूं आहिनि। सो असां इन शइ खां अवॉइड कयूं त उहे तारूं जेके आहिनि दरवाज़नि खे लॻल आहिनि, दरवाज़नि खे हथु न लाहियूं ऐं दरवाज़ा असां या त खुलियल रखूं या वरी वधि में वधि ॿारनि खे इन्हनि शयुनि खां अवॉइड करायूं, इन्हनि खां परे रखूं। ऐं बारिश में जॾहिं इहे सभु ख़ुशियूं त हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ो सुठो मौसम थी वेंदो आहे, ख़ुशगवार मौसम थींदो आहे, पर उन सां गॾु कुझु एहतियात करिणो हूंदो आहे, उहो ज़रूरी आहे। ऐं बीमारियुनि खां बचण जे लाइ असांखे कोशिशि करणु घुरिजे त हिन मौसम में वरी ख़ासि करे हिन मौसम में जॾहिं मॉनसून शुरू थींदो आहे, तेज़ हवाउनि सां तेज़ बारिश शुरू थींदी आहे त असांखे ॿाहिरि जी शयूं कुझु अवॉइड करणु घुरिजनि, छो जो उन में वरी असांखे कुझु जीअं अहिड़ा कीड़ा वग़ैरह कीड़ा मकोड़ा थींदा आहिनि ऐं उहे खाधनि ते वेहंदा आहिनि, असांखे ख़बर न आहे पवंदी, असां खाई छॾींदा आहियूं। सो इहो ॾाढो अनहाइजीनिक बि थी वेंदो आहे। उन खां पोइ जॾहिं बारिश ख़तमु थी वेंदी आहे, असां इंजॉय कंदा आहियूं, असां खाई पी वेही रहंदा आहियूं, पर असां बीमार थी पवंदा आहियूं। ऐं पोइ हिन मौसम खां पोइ जेको आहे हॉस्पिटल्स में लाइन लॻी पई हूंदी आहे ऐं डॉक्टर्स जेके आहिनि पोइ वरी चवंदा आहिनि त भई हाणे तव्हां एंटीबायोटिक, ऐं एंटीबायोटिक सां पोइ वरी डिफरेंट शयूं थींदियूं आहिनि, तव्हांजो इम्यूनिटी सिस्टम थोरो ख़राबु थींदो आहे। सो इन्हनि सभिनि शयुनि खां असांखे बचण जे लाइ वधि में वधि शुरू में ई एहतियात करणु घुरिजे, ताकी अॻिते हली करे असांखे घणे हुन में न पइजी वञूं। सो इहो सिलसिलो ईअं शुरू थी वियो आहे ऐं इहो ईअं जारी रहंदो। वधि में वधि पंहिंजनि प्यारनि जो, पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखो। ऐं जी हाणे असां वटि शेफ़ GR मौजूदु आहे ऐं तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा रहिया आहियो किचन कॉम्पिटिशन में, कुकिंग कॉम्पिटिशन में हू खटे विया हुया, फस्ट पोजीशन उन्हनि हासिलु कई। अॼु बि उहे असां सां गॾु आहिनि ऐं वधि में वधि असां पंहिंजे जेके विनर्स आहिनि, जेके असांजा पार्टिसिपेंट्स आहिनि, उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश कंदा आहियूं पंहिंजे शो में। सो शेफ़ GR मूंसां मौजूदु आहे, पुछंदमि उन्हनि खे छा ठाहे आया आहिनि ऐं उहे कीअं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या बना के लाए हैं भाई? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि बड़ा सा प्लेटर आपका होता है एज यूजुअल और उसमें हम लोग काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अरबिक पफ, चिकन अरबिक पफ और चिकन लॉलीपॉप और चिकन चिकी मिकी, ये मैं चिकन चिकी मिकी, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं आप। ये नाम भी अपने रखते हैं आप? नहीं, नाम नहीं रखते, ये चीज़ है ही ऐसी। अच्छा, ये हाईटी के आइटम्स है। सही है। तो हाईटी के आइटम का कहा था शेफ सरिश ने कि कोई ऐसी, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं बना के ले आया हूँ। इनकी रेसिपीज़ बताएं कि बड़ी डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और उम्मीद है कि अभी ये जो बारिश का मौसम हुआ है शुरू फिर से एक और दफ़ा हमारे पास जो मानसून आया है और इसको हम फिर से इंजॉय करेंगे। और खाने पीने में बड़ा इंजॉय होता है मानसून। हम जैसे हाईटी की आपने चीज़ें बनाई हैं तो ये बड़ी शाम में अच्छी लगती हैं और अभी बारिश में तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो क्या क्या बनाया है और क्या क्या रेसिपीज़ बनाई हैं ताकि हमारे नाजरीन भी इन रेसिपीज़ को फॉलो करें और घर पर आज बनाएँ इंशाल्लाह। ये अरबिक पफ है, इसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट से पीटा ब्रेड लेकर आना पड़ेगा। पीटा ब्रेड और पीटा ब्रेड के साथ चिकन बोनलेस, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट और ये ब्लैक पेपर, स्पाइस में ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर और ब्रेड क्रम और अंडे
मैदा और ये चीज़ें लेकर आने के बाद सबसे पहले हमने वेजिटेबल की कटिंग करनी है। गोभी और गाजर और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्ची। तो इनकी कटिंग करने के बाद इसको हल्का सा स्टीम देना है। सही है। हो सके अगर नहीं और आपने इजी करना है तो उबलते हुए पानी में यूं डाल के इसको निकालना है, छानना है। छानने के बाद इसमें फिर इसको ठंडा करना है। फिर हमने चिकन को बोनलेस की जो इसी के हिसाब से रखना है, वो भी इतना ज़्यादा भी नहीं हो इतना कम भी नहीं हो, बराबर जो जितनी वेजिटेबल हैं इतनी। तो इसको हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लेकर इसको थोड़ा सा भूनना है, या अगर आपने बॉयल करना है तो थोड़ा सा बॉयल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसकी मैरिनेट करनी है। मैरिनेट करने के लिए ये जो हम आपने सब्ज़ी बॉयल करके रखा था, ये स्टीम दे के उसको ठंडा करने के बाद उसमें चिकन, जो भुना हुआ चिकन या बॉयल किया हुआ, उसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट, मायोनीज, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और चिकन पाउडर और चिली सॉस और थोड़ा सा इसमें वो क्या कहते हैं उसको, एक और चीज़ है वो चिली सॉस, सॉरी। तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद पीटा ब्रेड के अंदर फिल करना है। आपने पीटा ब्रेड को ऐसे एक ही पीटा ब्रेड को ऐसे फोल्ड करके उसमें फिल भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैंने ये जो पीटा ब्रेड है एक उसको हाफ उठा के दिखाइएगा कैमरा पे ताकि नाज़रीन भी देख ये पीटा ब्रेड है जी। ये पीटा ब्रेड के यहाँ से मैंने हाफ किया, हाफ करके इसके अंदर से कटिंग करके फिलिंग किया जी 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 फिलिंग करने के लिए मैंने जगह बनाया। जगह बना के फिर इसकी फिलिंग की। फिलिंग करने के बाद मैदा और अंडे को पानी में बीट करके इसका एक बैटर बनाना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बस हस्बे ज़रूरत। सही है। तो ये मिलाने के बाद फिर इसके जो फिलिंग करने के लिए इसको जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के बाद दोबारा इसी बैटर के अंदर इसको डिप करके दोनों साइड फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करके अलग रख के इसको फ्राई करना। ये हो गया। अब इन दोनों की भी बता दूं? जी, इन दोनों की बताएं, लेकिन ये बड़ी आसान चीज़ें हैं। नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर शाम में मेहमान आ जाए, यहाँ भी बारिश चल रही है, तो हम लोग ये चीज़ें बड़े आसानी से बना सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये, और बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। जी 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 बिल्कुल पसंद। अच्छा, और रेसिपीज बताते चलें। अच्छा, अभी ये चिकन लॉलीपॉप मैंने बनाया है। चिकन लॉलीपॉप, ये ज़रा हमें कैमरा में दिखाइएगा। ये चिकन लॉलीपॉप है। सही है, ये आप देख सकते हैं। क्यूट है ये। ठीक है, ठीक है। इसके लिए पहले मार्केट से ये कुल्फी स्टिक जी जी ये लेना पड़ता है, चिकन का कीमा और स्पाइस और ब्रेड क्रम्ब, बस यही। तो इसके लिए पहले चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है। इसके अंदर मैंने ऑनियन, कैप्सिकम और कैबेज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें धनिया के साथ ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और सॉल्ट, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने इसके स्टिक के ऊपर ऐसे चढ़ाना है। इस जो बैटर, ये जो मावा जो बनाया है, इसको इसके ऊपर चढ़ाने के बाद इसको अंडे के अंदर डिप करना है। अंडे को अच्छी तरह फेंट के, सिर्फ एक अंडा, ज़्यादा नहीं है, जो 6-8 पीस है मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 2 अंडे को अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर डिप करके फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ठीक है। ब्रेड क्रम्ब के अंदर कोटिंग करने के बाद इसको फ्राई करना है। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। तो हमारी एक और रेसिपी मेरे ख्याल से रहती है। जी जी जी, एक और है ये, और वो भी दिखा दे कैमरा पे ताकि वो भी ज़रा सुनने में भी। जी जी, ये है चिकी मिकी। चिकी मिकी, अच्छा चिकी मिकी की रेसिपी बताएं। अब ये चिकी मिकी कैसे बनेगा? रेसिपी बताता हूँ। ये इसके लिए हमने लिया है मांडा। वो क्यों? जिससे हम स्प्रिंग रोल, चाइनीज़ रोल, चिकन रोल, सही है, ठीक है, बहुत सारे फ्लेवर है, तो वो रोल इसका बनता है। तो हमने ये स्क्वायर साइज में ये लेके फिर इसके अंदर ये जो, पहले मैं इसका वो कीमे का बताता हूँ। जी, पहले कीमे का जो आपने फिलिंग की है ना, वो कीमे के अंदर हमने थोड़ा सा यही मसाले जो मैंने बताए, बहुत इजी है, ये दोनों एक ही जैसे है। सही। तो यही मसाले, उसके बाद इसमें इसको भूनना है
पकाना है इसको। ठीक है। इसको बुनाई करके पका के इसका पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क नहीं करेगा तो फिर ये देख सकती हैं आप, ये कड़क है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर ये नरम हो जाएगा, सॉगी ये हो हाथ में जाएगा। उठाने से टूट जाएगा। उसका पानी अच्छे से खुश्क करना है। उसके अंदर मैं फिर बताता हूँ, ये थोड़ा सा 19-20 है इसमें। तो लहसुन को थोड़ा सा हमने भुनना है, बारीक कटा हुआ या पेस्ट बना हुआ। सही है। उसमें हमने कीमा ऐड करना है। उसके अंदर बारीक कटा हुआ ओनियन, बारीक कटा हुआ कैबेज, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, चिली सॉस, इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पानी खुश्क करना है। सही है। इसका पानी जब खुश्क हो गया तो हमने जो ये मांडा है रोल वाला, ये मांडा रखना है। इसी के बराबर का एक मांडे का पीस काटना है, इसी के बराबर का, इस साइज़ का, ताकि नीचे वाला हिस्सा फट ना जाए। ये सेंटर में ये पीस रख के, इसके साइज़ का एक और मांडा रख के, उस मांडे के ऊपर चारों तरफ से ये जो बैटर बनाया था अंडे और मैदे का बैटर, वो बैटर लगाना है ताकि ये ग्रिप कर सके, चिपक सके। इसको बैटर को लगाने के बाद दोनों तरफ से फोल्ड करना है। दोनों तरफ से फोल्ड किया, फिर 2 कोने रह गए, उसको भी उसी के ऊपर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको भी ब्रेड क्रम लगाना है उसी बैटर के अंदर। इसको भी फ्राई कर ले। जी, इसी को भी इसी बैटर के अंदर डिप करके फिर ब्रेड क्रम लगाना है। ब्रेड क्रम लगाने के बाद इसको फ्राई करना है। फ्राई कर ले। ये हमारी ज़बरदस्त रेसिपी। नहीं, बहुत आसान है ये। हाँ, आसान भी है और बहुत अच्छी भी है, बहुत मज़े की है। क्योंकि हम लोग ना वो सालन रोटी खा खा के फिर हम लोग बोर हो जाते हैं और फिर हम कहेंगे भैया हम क्या खाएं। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास, अगर शाम में हो या फिर अगर मेहमान आ जाते हैं या अभी मानसून है, बारिश बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, तो उसमें हम बड़े इंजॉय कर सकते हैं सारी चीज़ें। और बहुत ही ये आसान भी हैं बनाना। और GR साहब जब भी आते हैं बड़ी यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं, बड़ी यूनिक ज़बरदस्त चीज़ें लेके आते हैं। और मैं तो ज़रूर ट्राई करती हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच GR साहब, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रेसिपीज़। नाज़रीन नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। जीअं चवंदा आहियूं न त जीअऊं था खाइण लाइ, ऐं कुझु माण्हू जेके आहिनि खाईंदा आहिनि जीअण जे लाइ। सो असां अॼु अहिड़ो प्रोग्राम कयो आहे त मूंखे ईअं लॻे थो त असां प्रोग्राम कयूं था खाइण लाइ। सो इहे सभु खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं, अचो जो मानसून आहे, बारिश आहे ऐं वॾो ख़ुशगवार मौसम आहे। सो हिकु ॿी शेफ़ मूंखे जॉइन करे रही आहे। शेफ़ सबा मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आप मुझे ये बताएं सबसे पहले, आप खाती हैं जीने के लिए या जीने के लिए खाती हैं? मैं जीने के लिए खाती हूँ। जीने के लिए खाती हैं। हाँ। सही है, खाने के लिए नहीं जीती। खाने के लिए नहीं जीती मैं। सही है, ठीक है जी। क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि भाई वो खाना चाहिए ये नहीं, वो, ऐसा नहीं। और हर वक्त खाना पीना है और ये सब चीज़ें, और बड़े खाने के शौकीन, ऐसा नहीं हाँ, है? खाने की शौकीन हूँ। अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाना चाहिए। हाँ। अच्छा ज़रूरी है। अच्छा ज़रूरी हाइजीन है। हाइजीन ज़रूरी है। उसकी शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप खाना जो है वो बाद में खाते हैं, पहले उसकी शक्ल देख रहे होते हैं आप। हाँ, ऐसे ही है। शक्ल जो है ना वो बहुत मैटर करती है, आपकी प्रेजेंटेशन। हाँ। उसको अच्छे से, मैं एक्चुअली ठीक है जी, घर आपने में भी कुछ बनाया है। हाँ, सबा, मैंने बनाया है कोफ्ते। उस पे भी हम आएंगे, उसकी हाँ। रेसिपी भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उसके साथ साथ जी मेरे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, उनको भी वेलकम करूंगी। सबसे पहले तो वो प्राइवेट होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं और शेफ़ महराज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि आप खाने के लिए जीते हैं नहीं, मैं या जीने के लिए खाता खाते हूँ। हैं? मैं जीने के बहुत लिए खाते हैं। जो है डाइट को अपनी कंट्रोल में रखता हूँ। बड़े कॉन्शियस हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्चुअली
रेगुलर योगा का प्रैक्टिशनर हूँ। माशाल्लाह। योगा वगैरह मैं करता हूँ, tai chi एक्सरसाइज, और तो हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। और फिर बीइंग अ शेफ़ हमें एक प्रिविलेज ये होती है कि जो चीज़ चाहें खा सकते हैं। तो मैं सैलड्स खाता हूँ, फ्रूट खा लेता हूँ, तो कोई इशू नहीं होता है। सही है, सैलेड्स और फ्रूट्स ही खाते हैं ज़्यादा, मतलब क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही है जी। वो जो, अच्छा देसी फूड पसंद है आपको, क्योंकि देसी हम लोग हैं ना, और हम जी लोग के पसंद यहाँ है ये बिल्कुल। कि ये है कि वो भी निहारियाँ, और जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है, जी, बड़ा जी। ज़बरदस्त मौसम हुआ है, तो नाश्ते करने जा रहे हैं, हलवा पूरियाँ खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल। कुछ है सिस्टम? ऐसा भी हो जाता है, खा लेता हूँ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि कंट्रोल करके, यानी हर चीज़ डाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि खा रहे हैं तो बस खाए जा रहे हैं। जैसे अगर सुबह में नाश्ता आपने हैवी कर लिया, जैसे हलवा पूरी खा ली, मैं भी खा लेता हूँ अक्सर, तो फिर मैं जो है वो अपना लंच और डिनर जो है बिल्कुल उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देता हूँ। तो इस सही है तरीके जी, से ज़बरदस्त। मैनेज और कर अपना लेता हूँ। ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जी, शेफ़ सबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं रेसिपी पूछना चाहूँगी। कोफ्ते बनाए हैं जैसे कि आपने बताया, कोफ्ते बनाए। उनकी रेसिपी बताती चलें, ताकि आज जी डिनर में जो है हमारे देखने वाले नाजरीन वो कोफ्ते कोफ्ते बनाए। बनाए। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने अपनी मदर की रेसिपी फॉलो की है। ठीक है। कोफ्ते बहुत सॉफ्ट और जूसी हैं ये। तो उसका तरीके क्या आ रही है कि आप बुचर से ना कीमा 2 बार मशीन से निकलवा लें, और पानी की बॉटल ले जाए, खुद वॉश कर लें। फिर कीमे को ना धोना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो है वो कोफ्ता टूट जाता है। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना प्याज को अच्छे से चॉप किया है, उसका पूरा पानी निकाल दिया है। वो इसके अंदर मैंने कच्ची प्याज डाली है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट कोफ्तों के अंदर डाला है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने खसखस और चने वो इसके अंदर डाला है। फिर इसको अच्छे से मिला के, और एक होता है सिलबट्टा, उसके ऊपर इसको हम लोग पीसते हैं। हमने पीसा है, इसको पीस के इसके अंदर दही मिलाई है, कोफ्ते बनाए। फिर मसाला बनाया मैंने इसके अंदर, पिसी मिर्चें, धनिया, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, और जो है घी, प्याज फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक डाल के हमने अच्छे से, हल्का सा बॉयल आ गया, उसमें कोफ्ते छोड़ दिए। बट जब कोफ्ते हम उसमें छोड़ देते हैं ना, तो उसको चम्मच नहीं चलाना आपने ना, जब तक थोड़ा सा ना ड्राई ना हो जाए। फिर वो पतीली की मदद से उसको अच्छे से, उसमें खुशबू आने लग जाए। फिर आपने उसमें पानी डालना है, और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, और उसको दम पे रख देना है। कोफ्ते तैयार है। सही है। और ये कोफ्ते आपने किसी चीज़ के साथ सर्व किए हैं मेरे ख्याल से? ये मैंने ना ताफ्तान के साथ ताफ्तान सर्व के किए हैं। साथ सर्व किए हैं। हाँ। ठीक है जी। ताफ्तान और ये तंदूरी की रोटी के साथ बहुत बहुत मज़े के लगते ऐसी हैं। है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ताफ्तान और ये तंदूर की रोटी के साथ अच्छी लगती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं अच्छी लगती हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो इसीलिए ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सबा। और बड़ी, जब भी आती हैं बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाती हैं, और आप विनर भी थी हमारे कुकिंग कंपटीशन में, तो इस वजह से आज का दिन जो है आपके नाम है, और आप तमाम विनर्स के नाम है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जी, मेरा please। एक चैनल है फूडी आर्ट्स के नाम से, फूडी इंस्टाग्राम पे पेज भी है। मैं जो है एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ बेहतरीन जी। तो मैं केक और पेस्ट्रीज जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो मैं ठीक है जी, ऑर्डर आप लेती हूँ। ऑनलाइन जो है बिजनेस कर रही हैं फूडी आवर्स फूडी के आवर्स नाम के से। नाम से। ठीक है जी, इनका फूडी आवर्स के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, आप उनको वहाँ पे ऑर्डर्स दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त खाने हैं इनके, ट्रस्ट मी, मैंने खुद खाए हैं। थैंक यू सो मच वंस अगैन। Welcome। अच्छा जी, ऐसा गड शेफ़ महराज साहब भी मौजूद आए नहीं, उन्होंने साहब कचहरी हलंदी हाणे। आपको क्या खाने में पसंद है महराज साहब? जो चीज़ अच्छी हो मैं खा लेता हूँ। सही। वैसे नॉर्मली अच्छा, ये मैं शेफ वेजिटेरियन हूँ। शेफ बनने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और क्या बचपन से ही जी बिल्कुल था बनाते थे, एक्चुअली। किचन में चले जाते थे, फिर अम्मी की डांट Actually- सुननी पड़ती थी? नहीं, डांट सुननी नहीं पड़ती थी एक्चुअली। हम लोग 4 भाई हैं बड़े, और फिर एक छोटी बहन है, तो वो वालदा भी मेरी स्कूल में जॉब करती थी शुरू से ही। तो ये है कि कुछ ना कुछ हम लोग चारों भाई घर में होते थे, तो चलता रहता था। तो मुझे कुकिंग का शौक़ था, कुछ बना लिया, कर लिया। स्टार्टिंग तो फ्रेंच फ्राइज से की, जो कि इजीली बन जाते हैं। से स्टार्टिंग होती है या अंडे से? या अंडे से होती है, बिल्कुल ऐसी है। और फिर वो होते होते ऐसा हुआ कि इतना मैं परफेक्ट हो गया था बहुत स्कूल के ही दौर में, कि मेरी वालदा जो है बीमार हो गई थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो उसमें यह है कि खाना फिर मैं ही बनाता था घर का। तो इस तरीके से होते होते शौक़ था, फिर उसको जो है मैंने जो है अपना प्रोफेशन बना लिया बाद में।
और कोर्सेज़ किए, डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर दुबई चला गया, वहाँ पे 8 से 10 साल लगाए इसी फील्ड में एज अ शेफ़। फिर यहाँ पे आके काफ़ी यहाँ पे 3-4 बड़े इदारों में मैंने काम किया। अब माशाल्लाह यहाँ होटल में जॉब कर रहा हूँ। जी। अच्छा, तो आपने इसकी प्रॉपर एजुकेशन ली कहीं से या फिर शौकिया जो है आप बस बनाना? जी, शुरू प्रॉपर किया जो और हमारा perfect इदारा हो गया? है इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का प्रथम, वहाँ से मैंने जो है डिप्लोमा किया। डिप्लोमा किया जी, था। 1 साल का जो होता है फूड प्रोडक्शन का, वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। फिर ज़ाहिर है जो भी आप डिप्लोमा करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसमें बेसिक्स आपको सिखाए जाते हैं। ऐसे ही है। तो उसके बाद जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको पता चलता है कि असल रियलिटी क्या है। तो लेकिन ये कि बेसिक सीखा हुआ हो, तो हमने जो सीखा अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक हमें बहुत अच्छा सिखाया था। उसकी बेस पे ही हम आगे बढ़ते गए, सीखते गए और फिर और जो स्टिल अपना अभी पैशन भी। होता है ना मेराज साहब, ऐसा भी होता है कि आपको बेसिक तो कोई भी सिखा दे, आप कहीं से भी सीख जी, लें। बिल्कुल। अपना पैशन आपको मजीद आगे लेके जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। आपके जो अंदर क्रिएटिविटी होती है, जी, बिल्कुल। वो आप उस चीज़ को ज़्यादा पॉलिश करते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि उस्ताद भी आपको एक लेवल तक सिखा सकते हैं। उसके बाद वो जो भी स्टूडेंट है वो आगे बढ़ता है तो वो अपनी जो है उसकी जो क्या कहते हैं एंथुजियाज़म होता है या उसको आगे बढ़ने का शौक़ होता है तो ही बढ़ता है। मेरा ये है कि मेरा शुरू से एक्चुअली क्योंकि वालदा टीचर थी तो पढ़ने का बहुत शौक़ है, मतलब रीड करने का ना, शुरू बचपन से ही स्टोरीज़ पढ़ना और नॉवेल्स पढ़ना और वो था। तो अब ये है कि वो चीज़ कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि वो एक क्रेविंग होती है पढ़ने की मुझे ना, वो शुरू से है। तो अब मैं प्रोफेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, तो उससे नॉलेज आती रहती है रोज़ाना। अभी भी मैं बुक्स पढ़ रहा होता हूँ, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है लर्निंग, आपको पता है ये तो ख़त्म नहीं होता कभी भी। तो कुछ ना कुछ रोज़ाना की बेसिस पे मैं एक रीड करता हूँ, एक चैप्टर, एक 10 पेज 5 पेज जितना भी टाइम मिल जाता है। अच्छा, काफ़ी लोग आपको देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, तो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि जब आप इस फील्ड में गए बेसिक सीख के आप प्रथम से, और उसके बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या हुआ और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े? देखिए, चैलेंजेस तो हैं हमारी इंडस्ट्री में जो है दूसरी इंडस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहलाती है हमारी जो है फूड की। और ये जैसे आप हॉस्पिटल्स ले लें या कोई भी गवर्नमेंट का पुलिस का इदारा ले लें या फ़ौज का, उस तरीके से रिलेटेड है हमारी इंडस्ट्री भी। हाँ, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि आपको कोई भी ईद, त्यौहार, संडे, सैटरडे नहीं मिलेगा। तो पहला तो चैलेंज यही आता है, किसी को भी पहला चैलेंज ये आता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी। अब घर में जैसे भाई बहन हैं, उनको सबको छुट्टी है, संडे को आपको जाना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आपको टैकल करनी है बीइंग अ शेफ़, अगर आप बनना चाह रहे हैं। तो रोस्टर्स नहीं होते शेफ्स के इन इदारों पे? बिल्कुल रोस्टर होते हैं, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि सैटरडे संडे ज़ाहिर है एक दूसरों के लिए पूरी दुनिया का आउटिंग का दिन है, छुट्टी होती है, तो हमें उस दिन वर्क करना होता है। तो सबसे पहला तो ये एक बैरियर आता है, और इसको देख के बहुत सारे लड़के लड़कियां डिसार्ट होके भागते हैं। मेरे सामने की बात है, स्टूडेंट्स आते हैं और उनको जब बोलो तो अच्छा सर इतवार को भी आना पड़ेगा, हाँ भाई आना पड़ेगा, तो ये बड़ा मसला है। तो ऐसा होता है, तो ये सबसे बड़ा बैरियर है जो आपको क्रॉस करना है अगर इस फील्ड में आना है। फिर जाहिर सी बात है, हर फील्ड की अपनी एक अगर एक ड्रॉबैक होता है या एक मुश्किल होती है तो एक आसानी भी होती है। अब जैसे हमारी फील्ड में जो आसानी है वो ये है कि हमें फ़ूड फ्री मिलता है, तो हमारी सैलरी पूरी बच जाती है एक तरह से। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, इदारे में आप किसी भी काम करते हैं तो वहाँ पे फूड का अगर नहीं है तो आपको लेके जाना है टिफ़िन, या आप पे कर रहे हैं या कैंटीन में दे रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वो सेविंग है। प्लस ये कि अगर आप बाहर अब्रॉड जाते हैं बीइंग इन दिस फील्ड हॉस्पिटैलिटी में, तो आपको रिहाइश फ्री मिलती है, जबकि और किसी जॉब में रिहाइश फ्री नहीं मिलती। जैसे मैं दुबई में 8 साल रहा और कतर में भी रहा मैं 1 साल, तो मुझे रेजिडेंस फ्री थी और फूड भी फ्री था, तो मेरी सैलरी पूरी सेविंग में थी। ठीक है, वो एक तकलीफ़ है कि आपको छुट्टी वाला दिन नहीं मिलता, या वीकडेज़ में तो ऑफ मिलता है, यानी मंडे टू फ्राइडे में ऑफ। वही प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा भी कंपनी प्रोवाइड, जी बिल्कुल, रिहाइश भी वही प्रोवाइड करेंगे, फूड भी वही प्रोवाइड करेंगे, 3 टाइम का मील मिलता है। तो इसमें मतलब ये है कि अगर परेशानी है या तकलीफ़ है या हार्डशिप है तो आगे आसानियाँ भी हैं उसमें। फिर ये कि हमारी फील्ड में अगर आप थोड़ी सी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं मेहनत करके, तो सैलरीज बहुत अच्छी हैं। आप अच्छे इदारे में अगर लगते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं या जो जिनका नाम है,
तो वहाँ पे सैलरीज भी अच्छा, आपको इन अच्छी इदारों मिलती है। में, होटल्स में वो कौन सी पोस्ट हैं जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं और फैसिलिटीज़ मिलती हैं? कौन कौन सी पोस्ट हैं? देखिए, cooks शेफ इसमें हॉस्पिटैलिटी में। हॉस्पिटैलिटी में जैसे ग्रेड्स होते हैं नॉर्मली, जैसे कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, ये तो बिल्कुल लोअर जो हेल्पर जो होते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है बेसिकली। ठीक है। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सीख रहे होते हैं। उसके बाद जो है डेमी शेफ़ आता है। डेमी शेफ़ ये होता है कि वो स्टेशन को संभाल रहा होता है, लाइन कुकिंग कर रहा होता है, वो प्रॉपर यानी कुक कर रहा होता है कोई भी रेसिपी। सही। ठीक है। तो उसके बाद जो है CDP होता है, शेफ़ डी पार्टी कहलाता है। वो मेन पूरा जो है आपका मेन्यू देख रहा होता है। फिर उसके ऊपर सू शेफ्स आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव सू शेफ्स होते हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट्स के सू शेफ्स होते हैं, डिपार्टमेंट के सू शेफ्स होते हैं, वो काफ़ी मतलब होते हैं एक होटल के अंदर। फिर उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव शेफ़ आता है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग है। तो अगर आप CDP लेवल पे भी पहुंच जाते हैं तो CDP बेसिकली शेफ डी पार्टी जो होता है वो भी एक अच्छी पोस्ट है। अच्छी पोस्ट। वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपकी अच्छी पे स्टार्ट हो जाती है और आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अच्छा, वो इस फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी में, वो कौन सा लेवल है शेफ़ का कि जहाँ पे इतना कुक नहीं करना पड़ता और आपको किचन में इतना नहीं रहना पड़ता और इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा दें? नॉर्मली तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो है वही इस तरीके से है कि उसको इतनी कुकिंग करनी नहीं पड़ती। बाकी जो सू शेफ़ के लेवल तक है, जो सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ का, वो भी कुकिंग करता है, वो भी कुकिंग करता है। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ को भी कुकिंग करनी पड़ती है और कोई ऐसी रेसिपी है जो डिमांड कर रही है कि भाई उसको ख़ुद बनानी है या लड़कों को नहीं आती या शेफ़्स को नहीं बनानी आती, तो फिर एग्जीक्यूटिव शेफ़ को करना पड़ता है। कभी कभी मुझे भी लगना पड़ता है। अक्सर कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मेरे शेफ्स नहीं बना पाते तो मैं खुद बना रहा होता हूँ उसको। तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन नॉर्मली एवरीडे रेगुलर रूटीन में मैं, क्योंकि मैनेजमेंट साइड पे चले आता है एग्जीक्यूटिव शेफ जो होता है, अब मैं सारी मेन्यू प्लानिंग करता हूँ और कॉस्ट कंट्रोल करता हूँ, जो कि मेन ज़ाहिर है एक बिज़नेस का होता है कि कॉस्ट कंट्रोल हो आपकी, ताकि आप प्रॉफिट में जाएं। ऑब्वियसली हर इदारा कमाने के लिए बैठा हुआ है। कॉस्टिंग भी एग्जीक्यूटिव शेफ जी बिल्कुल, कॉस्टिंग कॉस्टिंग भी एग्जीक्यूटिव शेफ, क्योंकि मेन्यू रिलेट है कॉस्टिंग से। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको कि जैसे आजकल भिंडी मिल रही है या बैगन मिल रहा है या कोई भी इस तरीके की चीज़ अवेलेबल है और वो सस्ती है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मेन्यू प्लानिंग में यही हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ अवेलेबल है। अब पता चला सर्दियों में मैं भिंडी का कुछ दे रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही और वो महंगी मिल रही है, तो वो मेरे लिए कॉस्ट कंट्रोल वहाँ से फिर प्रॉब्लमाइज हो जाती है। तो मैं, एक शेफ़ का काम ही ये होता है कि वो पूरा आउटलाइन को कंट्रोल करे और हर चीज़ उसे पता होनी चाहिए कि सीज़न में क्या चीज़ अवेलेबल है, सस्ती अवेलेबल है, क्या चीज़ इस वक्त अच्छी मिलेगी, फ्रेश मिलेगी और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से हम मेन्यू प्लान कर ही इस वजह से रहे होते हैं कि हमें कॉस्ट को देखते हुए करते हैं मेन्यू प्लान। अच्छा, हमारे यहाँ मेन्यू प्लान करते हुए आप लोग किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि देसी फूड ज़्यादा होना चाहिए या कॉन्टिनेंटल ज़्यादा होना चाहिए? अब तो पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ इन इदारों का, प्राइवेट होटल्स का, जी पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि अब तो इतना एक्सपोजर हो गया है माशाल्लाह लोगों को कि लोग चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सभी खा रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है हम अगर प्लान कर रहे होते हैं अपना रेस्टोरेंट में कोई भी मेन्यू, तो उसमें हम तीनों ही वो देख रहे होते हैं, जिसमें पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़, ये तीन कुजीन को तो हम मोस्टली हर होटल में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ होटल में स्पेसिफ़िकली जापानीज़ फूड, थाई फूड के अलग रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो स्पेसिफिकली वही फूड जो है वो सर्व कर रहे होते हैं। स्पेशलिटी ज़्यादा किस? मेरी स्पेशलिटी अरबिक फूड है। अरबिक कुजीन में मेरी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं दुबई में भी रहा और वहाँ भी मैं एज अरबिक शेफ़ ही काम करता रहा, तो मेरी एक्सपर्टीज़ अरबिक शेफ़ में ज़्यादा है, अरबिक कुजीन में। लेकिन उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आपको पहुंचने के लिए कई कुजीन्स की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। तो मुझे मैक्सिकन और पैन एशियन फूड, जिसमें थाई फूड है, आपका चाइनीज़ फूड है, जापानीज़ फूड है, उसके अलावा जो है कॉन्टिनेंटल फूड, जिसमें जो टोटल यूरोपियन जितना फूड आ जाता है, इटालियन और फ्रेंच कुजीन बेसिकली मेन है उसमें, उसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ है। इसके अलावा बेकरी भी मुझे तकरीबन पूरी आती है, बेकिंग का भी पूरा काम आता है। तो ये सब चीज़ें कि एक्सपर्टीज़ एक शेफ़ होने के लिए ज़रूरी होती हैं, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी होती है और हैंडल करना आना चाहिए कि जैसे अगर कहीं पे भी आपकी ज़रूरत है तो आप जाके उसको डेवलप कर सकें रेसिपी को। सही, ऐसे ही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इंटरनेशनली क्या पाकिस्तानी शेफ्स को वो रिकग्निशन, वो मर्तबा मिलता है?
अगर देखा जाए तो मिलता भी है लेकिन बहुत कम है, मतलब क्योंकि क्यों, उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बाहर मिलता है आपको। जैसे अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप कहीं चले जाएं या अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे वो बेसिक्स ही उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और वो आगे चल के जो है वो फिर कुछ जनरेट करते हैं, कुछ क्रिएटिव वो बना सकते हैं। अब हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही मौजूद नहीं है और वो उस तरीके की मैं समझता हूँ एजुकेशन भी उस लेवल की नहीं है कि जैसे हमने जब कोर्स किया या अभी भी जो मेरे पास इदारों से लड़के लड़कियां कोर्स करके आते रहते हैं इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो उनसे जब मैं मिलता हूं तो उनकी वो नॉलेज नहीं होती है जो उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब इस वक्त हम किस ट्रेंड पे काम कर सकते हैं या क्या नई चीज़ें, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी जो है उस पर काम हो रहा है दुनिया के अंदर और ये एक काइंड ऑफ अ कुकिंग है जिसमें आप जो है साइंस को इन्वॉल्व किया हुआ है और बाकायदा केमिकल्स यूज़ होते हैं उसमें, फूड ग्रेड केमिकल्स होते हैं और ये पूरी एक साइंस है, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं इसको। और इस पे दुनिया में बहुत फ़र्क हो रहा है और ख़ास तौर से जो बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट है वहाँ पे इसके जो मेन्यूज़ हैं वो रखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स वहाँ पे सर्व की जाती हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली किसी भी आप लड़के लड़की को नए किसी को आप पूछें उनको नहीं पता होगा कि क्या चीज़ है। सही है। अच्छा, तो इसके बारे में ज़रा बताएं हमें। मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली ये क्या है कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इसमें रिसर्च ये हो रही होती है कि जैसे हम कोई भी कुजीन बना रहे हैं या कोई भी डिश बना रहे हैं, जैसे चिकन बना रहे हैं, तो अब उसमें अब मैं चिकन में अगर गार्लिक डाल रहा हूँ तो उसका क्या केमिकल रिएक्शन आ रहा है उसको ये मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके अंदर फिर कुछ केमिकल्स जैसे आइसक्रीम बनाते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं हम आइसक्रीम बनाने के लिए, लिक्विड होता है और मशीन में रखा होता है, वो तो यहाँ भी अब कुछ एक दो रेस्टोरेंट में स्टार्ट हो गया है, नाइट्रोजन डालते रहते हैं उस लिक्विड में और वो पूरा धुआं निकलता रहता है उसका, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, डिलाइटफुल है, लेकिन वो डेंजरस भी है। अगर वो आपके हाथ पे गिर जाए आपका हाथ बर्न हो जाए, बहुत डेंजरस है, उसी वक्त आपका हाथ बर्न हो जाएगा, अगर एक छींट भी आ गई है तो वो आपका हाथ बर्न कर देगी क्योंकि वो ज़ाहिर है लिक्विड नाइट्रोजन है और वो बहुत ही ठंडी होती है और वो धुआं निकल रहा होता है। तो ये भी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी है। इसके अलावा जो है जैसे आजकल हमारे यहाँ भी यूज़ होने लगा है, अब कुछ रेस्टोरेंट्स में जो है वो बॉटल्स होती हैं, स्प्रे बॉटल्स होती हैं जिसमें हम कुकिंग क्रीम डालते हैं, उसमें हमने कुकिंग क्रीम डाली और उसमें एक सिलेंडर लगा देते हैं ये लिक्विड नाइट्रोजन का, उसके बाद उसको ऐसे शेक करते हैं, शेक करने के बाद जब उसको आप निकालते हैं तो वो व्हिप क्रीम निकलना शुरू हो जाती है डायरेक्ट। तो इस तरीके से ये एक पूरी साइंस है, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं इसको, और इस पे जो है कुछ शेफ़ काम कर रहे हैं साइंटिस्ट के साथ, ये बाहर काम हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट भी नहीं है। वो कुछ वुडन कुछ होता है और उसी पे वो पका रहे होते हैं, वो जब सर्व करते हैं तो टेबल पे ही पकाते हैं, तो क्या वो सही है, ठीक है? क्योंकि मीट बिल्कुल अनडन होता है, मैं तो कहूँगी बिल्कुल कच्चा होता है और उसको जो है उसी टेबल पे पकाते बिल्कुल। हैं, तो वुडन क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली वुडन तो जस्ट वो है कि उसके नीचे कोई मिनी ऐसा स्टोव लगा हुआ होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, वुडन में तो स्टोव नहीं हो सकता कुछ, या तो उन्होंने वुड शेप का बनाया है और उसको नीचे से हीट दे रहे हैं, लेकिन ये है कि नॉर्मली जो बाहर के लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो जो स्टेक भी है वो मीडियम रेयर या बिल्कुल रेयर खाते हैं, तो वो हम लोग नहीं खा सकते बेसिकली। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जो कल्चर है, तो हम लोग शुरू से जो है वो पूरा पक्का हुआ खाना खाते हैं, या बिल्कुल गला हुआ हो और पक्का हुआ हो और उसका कलर ब्राउन होना चाहिए मीट का। लेकिन मीट तो पका हुआ हो ना पूरा? नहीं, लेकिन बाहर लोग कच्चा मीट खाते हैं, हाफ डन जो होता है वो कच्चा होता है पूरा, उसको बिल्कुल हल्का सा कलर देते हैं, शेयर करते हैं और उसके बाद आप उसको सर्व कर देते हैं। तो वो जब उसको काट रहे होते हैं तो अंदर से बाकायदा ब्लड भी निकल रहा होता है, तो वो लोग तो खाते हैं, उनके लिए नॉर्मल है क्योंकि वो यूज्ड टू है। लेकिन अब हमारे यहाँ भी मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स अब होने लगा है, अब काफ़ी लोग खाने लगे, बिल्कुल अनडन होता है और उसको जो है वुडन पे ही कुछ ज़रा फायर वायर के साथ बनाते हैं और वो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। कैसे 5 मिनट्स में रेडी होता है ये समझ नहीं आती, क्या वो खाना चाहिए?
आगे डिपेंड क्योंकि करता आप है। शेफ हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि देख- वाकई ये खाना चाहिए। देखें आपके पैलेट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। अब लोग खाते ही हैं, ऑब्वियसली वो हज़म भी करते होंगे उसको। ऐसा तो नहीं है कि खाने के बाद उनको जो है कोई प्रॉब्लम हो जाए या स्टमक की, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है कि ज़ाहिर है जो भी रेस्टोरेंट अगर सर्व कर रहा है तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि इसमें हाइजीन, जो इस तरीके का जो मील होता है उसमें हाइजीन की कंडीशंस बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है कि आपका जो मीट है वो कैसे रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग फ्रॉम द वेंडर, और उस वक्त उसका टेम्परेचर क्या था। अगर वो फ्रोज़न में आ रहा है तो वो -18 पे होना चाहिए। फिर उसका पूरा प्रोसीजर है कि उसको आपने कहाँ सेव किया, उसके बाद आपने उसको जब थॉ किया तो थॉइंग का आपने कितना टाइम में थॉ किया, कि यानी आपने 24 आवर्स में वो भी आप 5 डिग्री पे थॉ करेंगे उसको, यानी मैं फ्रीज़र से निकाल के उसको चिलर में रखूँगा और वहाँ पे जो है वो जालियाँ लगी हुई होती है, मतलब एक स्ट्रेनर्स होते हैं इसमें रखे हुए होते हैं, ठीक है। वहाँ आप छोड़ देते हैं तो पूरे 24 घंटे में जब वो मेल्ट होता है 5 डिग्री पे, तो वो नीचे उसकी ड्रिपिंग हो जाती है, सारी जो ब्लड है वो निकल जाता है। ठीक है। फिर वो निकलता है, उसके बाद वो जो है फ़ौरन चिलर से निकलेगा और उसको डायरेक्ट हम जो है कुक करेंगे और उसके बाद सर्व कर देंगे। अच्छा। तो और एट द टाइम ऑफ कुकिंग भी उसका टेम्परेचर देखते हैं हम। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, ये अगर फॉलो कोई technical कर रहा चीज़ें है, हैं। अगर कोई भी रेस्टोरेंट ये फॉलो करता है तो देन इट्स हेल्दी। ठीक है। तो फिर उसमें कोई बैक्टीरिया के पैदा होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज जैसे नॉर्मल हम कुकिंग करते हैं, जो फुल कुकिंग होती है उसमें जब आप 90 डिग्री पे किसी भी मीट को लेके जाते हैं उसका टेम्परेचर, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसमें यह है कि बैक्टीरिया मरने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि आप उस लेवल पे लेके नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो इसमें लेकिन हाइजीन का पूरा जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। और अगर कि कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट है जो इस तरीके से सर्विंग मैं कर तो रहा कहती हूँ है, कितना भी शशका कर ले लेकिन हाइजीन बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी उसको है। साफ़ सुथरा आप पेश करें तो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी इंस्टाग्रामेबल होना चाहिए, ये भी आजकल बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच महराज साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन Thank you. ब्रेक थी वेंदासी वरी पे वापस अचो तो मॉर्निंग एट PTV ने सुनते हैं। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गोले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गोलानी यक ग्रंचे के आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। Mung, tasula para darur lagi ayu. Akpal इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगाटोला रंग कम जो तसुरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासो तो बदर का दी हवा जुआन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल देवा सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे हिन सेगमेंट में भी जॉइन कर रहा आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मूंसां गॾोगॾु जी ब्यूटी एक्सपर्ट आहे शाज़िया अज़ीज़ साहिबा मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं हुन सां गॾोगॾु जी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद आहे ऐं मॉडल आहे हुन वटि ऐं मेकअप हले पियो। अव्हांखे उहो बि ॾेखारींदासीं। सईदा इमरान मूंसां मौजूद आहे जेका मेकअप आर्टिस्ट आहे। अस्सलाम वालेकुम सईदा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां मज़े में कीअं आहियो? आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां मेकअप कर रहिया आहियो, थोरो उनजे बारे में ॿुधायो छा तव्हां कयो आहे ऐं हाणे मुंहिंजे ख्याल सां बेस ठही रही मां आहे। बेस करे चुकी आहियां। उनखां पहिरीं मां कलर करेक्टेड करे छॾी आहियां। आइज़ जा डार्क सर्कल्स थोड़ा थोड़ा फील थियनि पिया, उनखे कवर कया। हाणे इन्हनि जी स्किन जे अकॉर्डिंग मां फाउंडेशन एप्लीकेशन कयां पई। ठीकु आहे, मेकअप आर्टिस्ट आहियो तव्हां? जी बिल्कुलु सही आहे। तव्हां ब्राइडल मेकअप कंदा आहियो? अॼु असां कंदासीं मायूं जी लाइट थीम, छो त जीअं सीज़न हाणे स्टार्ट थींदो सभिनि मां पहिरीं ब्राइड जी जेकी थीम हूंदी उहा सॉफ्ट ब्राइड, त हिन जे लाइ सॉफ्ट ब्राइड पिया कयूं। ठीकु आहे, सॉफ्ट ब्राइड असां करे रहिया आहियूं ऐं हीअ जीअं ई आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट थींदो वेंदो अव्हांखे ॾेखारींदासीं। हुन सां गॾोगॾु जी शाज़िया सां ॻाल्हाईंदासीं। शाज़िया असल में ब्यूटी एक्सपर्ट आहे ऐं स्किन एक्सपर्ट आहे, सो वधि में वधि हिननि खां टिप्स वठंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजी ब्यूटी खे अञा इनहांस कयूं हिननि जे मशवरनि जे थ्रू। आप सबसे पहले तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है स्किन को खूबसूरत रखना और किस तरीके से, एक तो क्या खाना चाहिए वो तो एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या लगाना चाहिए ये ज़रा बताएं हमें अभी मौसम के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात तो अगर हम एक्सटर्नल कुछ लगाते हैं तो इंटरनल भी बहुत ज़्यादा मस्ट होता है कि हम अपनी हेल्थ को भी जैसे ज़्यादा पानी पीना, फ्रूट्स वगैरह जितने भी हैं जो खाते हैं वो नज़र आता है। बिल्कुल, अगर हम ऊपर से जितनी भी क्रीम्स वगैरह लगाए, फेशियल करें ये वो, लेकिन अगर इंटरनल भी हमारी कोई डेफिशिएंसी होती है तो इससे वो ग्लो नहीं आती। अच्छा, वो क्या डेफिशिएंसी हो सकती है इंटरनली आपकी हेल्थ में जिससे वो ग्लो नहीं आती और आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है? देखिए अभी जैसे आजकल आप देख रही हूँ कि हमारे बच्चियाँ किस तरह से क्या वो ले रहे हैं, किस तरह से जो प्योर जो चीज़ें हैं वो उनसे हट के कुछ कहीं और जा रहे हैं। तो कोशिश की जाए कि घर में बनी हुई चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, सब्जियाँ जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे हैं आजकल, खुद बड़े आजकल क्योंकि बहुत स्पाइसी जो मुँह को जो जायका लग गया है वो दोबारा इन चीज़ों पे नहीं आ रहे। लेकिन कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों पे, पानी बहुत ज़्यादा पीनी चाहिए और साथ में जितना भी कोशिश हो सके अपने बच्चों को हेल्थ प्योर चीज़ों की तरफ लेके आए। ठीक है, और लगाना क्या चाहिए? चलें खाना तो ठीक है, हम कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम बड़ा ख्याल रख रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्किन पे कभी एक्ने इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी पिगमेंटेशन इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ होता है। तो वो क्यों होता है? क्या ख्याल रखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात स्किन टाइप को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी स्किन की डेली रूटीन को फॉलो करें। जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं, हमारे ज़्यादा ऐसे ही होता है घर में, अगर 6 अफराद है, 10 अफराद है, जितने भी है, एक ही सोप है, एक ही फेस वॉश है, सारे सब यूज़ कर रहे हैं, एक ही क्रीम रखी हुई है। अच्छा। तो ये होता है कि किसी को सूटेबल होता है, एक मतलब फैमिली से 1-2 कहती है कि मुझे मेरी स्किन सही है, बाकी दूसरे अफराद कह रहे हैं एक्नी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सबसे पहले कि स्किन टाइप के हिसाब से ही हमें डेली रूटीन को अपना फॉलो करना चाहिए। सही है। जैसे अगर किसी की ऑयली स्किन है और ड्राई कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। शाज़िया सां ॻाल्हि हलंदी रहंदी, पढ़ण ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, वरी वापसि अचूं था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा पश्चिमा कारा कौमी लफ्ज़ांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे
कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲ से जरिए मुंग तासुल पारे जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवा जवन मालूमात पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल देवा सभिनी के बारी भली कर चलता है गेस्ट के जॉइन कर रहे हैं जेके कॉमेडियन आहिन शमशेर कुरैशी माण्हुनि खे वेलकम चवंदमि अस्सलाम वालेकुम सर कीअं आहियो ठीकु आहियो शुक्र अल्लाह जो आमदार सब खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छा असांजी ॻाल्हि हली रही हुई ब्यूटी ते स्किन ते सो शाज़िया खां वरी पुछणु चाहींदमि हमारी स्किन पे बात चल रही थी और मैंने आपसे यही पूछा था कि स्किन पे हमें लगाना क्या चाहिए क्योंकि खाने से तो खाने के बावजूद भी हमारी स्किन पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो फिर नागवार गुजरती हैं स्किन को देख के तो क्या लगाना चाहिए। देखिए जैसे अभी बात हो रही थी कि स्किन टाइप के हिसाब से ही हम यूज़ करें जी जैसे अगर ऑयली स्किन है ऑयली स्किन को उसकी इस स्किन की क्लींजिंग बहुत मस्ट होती है क्लींजिंग डेली बेसिस पे सारा मेकअप बिल्कुल क्योंकि जो हमारी स्किन के पोर्स ओपन होते हैं फिर डस्ट वगैरह फिर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स तो ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए बेस्ट है कि क्लींजिंग स्किन को टोन अप किया जाए। डेली बेसिस पे स्क्रब कर सकते हैं क्लींस भी कर लिया नहीं स्क्रब डेली बेसिस पे नहीं कर सकते और मास्क भी अपनी स्क्रबिंग और मास्क को आप मास्क लगा सकते हो लेकिन फिर भी एक रूटीन रखे जैसे 2 दिन के बाद आपने स्क्रबिंग मास्क की उसमें क्लींजिंग भी आपने ऐड कर दी लेकिन जब आप डेली आप क्लींजिंग करेंगी क्लींजिंग में आप अपना फिर टोनर यूज़ करें सबसे बेस्ट टोनर अगर वैसे तो हर कंपनी में स्किन के हिसाब से ही टोनर सन ब्लॉक जो भी है हमारे सब कुछ अवेलेबल है लेकिन अगर हम रोज़ वाटर या अपनी टोनर को आइस क्यूब बनाते हैं जैसे हम लोगों ने फेस वॉश की अच्छे से या क्लींजिंग की उसके बाद फ़ौरन उसी आइस क्यूब से टोन अप करें अच्छा रोज़ वाटर के आइस क्यूब्स बना के रख लें या अपनी टोनर की अगर टोनर अवेलेबल है तो टोनर लगा बिल्कुल अच्छा वो रोज़ वाटर भी हम लोग स्किन पे यूज़ कर सकते हैं क्लींजिंग के बाद क्लींजिंग के ऑयली कॉम्बिनेशन के लिए तो बहुत बेस्ट है लेकिन आइस क्यूब गर्मियों में यूज़ करें इससे शिलिंग होती है स्किन के पोर्स पहले हम लोग अच्छे से क्लींजिंग करते हैं उसके बाद फिर दोबारा से हम इसको शिलिंग करते हैं फिर उसके बाद हम अपना सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जो भी हम जैसे कोई बेस वगैरह लगा रहे हैं साथ में सन ब्लॉक लगा ली पहले फेस वॉश की टोन अप की अच्छे से अगर स्किन ड्राई है तो कोई मॉइस्चराइजिंग ली अगर आपको कहीं जाना है बेस बनाना है तो आप इसके ऊपर बेस बना लें अपनी फिर बेस के ऊपर आप लाजमी अपनी सन ब्लॉक को ऐड करें। अच्छा आप इंस्ट्रक्टर भी हैं और आप सिखाती भी हैं तो आप क्या मतलब मुझे ये बताएं कि क्या हाइड्रा फेशियल्स और सारे फेशियल लेना हर 15 दिन या महीने में ज़रूरी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब हम लोग करवाते हैं फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता तो वो इंस्टेंट फ़र्क नहीं आता है या बाद में आता है?
फ़र्क मीन्स कि ये वाइटनिंग के लिए नहीं होता, ये एज अ ट्रीटमेंट है। आपकी स्किन को अच्छे से वैक्यूम करके क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद मतलब बेबी स्किन होती है। फिर चाहे हम लोग हाइड्रा ले, कोई भी ट्रीटमेंट ले, अगर हमारी ओम केयर सही नहीं है तो फिर मेरे ख़्याल में ये चीज़ें लेना भी बेकार है। अच्छा। जैसे हम अपनी कोई अच्छी ट्रीटमेंट लेते हैं, हाइड्रा, बिल्कुल हाइड्रा 20 डेज़ के बाद हम ले सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट। सही है। किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन है, एक्नी है, कोई भी इशू है, साथ में लेके ओम केयर बहुत मस्ट होता है। ये नहीं कि फेशियल किया, हाइड्रा किया, जाके फ़ौरन अब धूप में निकल गई, चूल्हे पे गई, वो दोबारा से वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। ठीक है। एक मैं तो कहती हूँ, जब भी मैं हाइड्रा किसी को करती हूँ या क्लासेस देती हूँ, उसमें कहती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, अपनी स्किन को रेस्ट दे। चूल्हे से बाहर जाए तो सन ब्लॉक बहुत मस्ट है, सन ब्लॉक लगाना बहुत मस्ट है, चाहे हमारे बच्चे हैं चाहे हम, तो ये लाजमी लगा लें। जी अच्छा जी, असां सां गॾु शमशेर कुरैशी साहब भी आए ऐं कॉमेडियन आहिनि, एक्टर आहिनि, सो उन्हनि खां कुझु ॿुधंदासीं। छा ॿुधाईंदा अॼु असांखे? हाणे मां मिक्स सिंगिंग आहे उहो ॿुधाईंदो तव्हांखे। जी प्लीज़ माइक ते ॿुधाइजो। जी, जो कि मिक्स सॉन्ग आहे उहो तव्हांखे ॿुधायां। मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, हाय मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, तू त चाचण जे कुल्ले तू त मामण जे कुल्ले, ओ राणा 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 मोर भले तो टिल्ले, गुजर जा मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले, अड़े नत गणायम सवादणे अल्लाह रखे राणा, राणा ते महाराज थींदा राणा ते मलट थींदा, राणा ते महाराज थींदा राणा ते मलहट थींदा, तू त चाचण जे कुल्ले तू त मामण जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले तो टिल्ले, गुजर जा मोर तो टिल्ले राणा, बाबुले सीरे शुमा बिमले वशमले, सालू के सीरे शुमा बिमले वशमले, शुमा बिमले मशंत बया बिमले माँ चक्कर बया, बिमले मशंत बया बिमले माँ चक्कर बया, बाबुले सीरे शुमा बिमले वशमले। ऐं जी असां सां गॾु सईदा बि मौजूदु आहे। मेकअप किथे पहुतो सईदा असांजो? ऑलमोस्ट डन आहे। छा छा करे रहिया आहियो तव्हां मॉडल जे फेस ते? मां हींअर हाईलाइटिंग कई, बसि हल्को मां हिन खे अगरि हल्की ब्लेंडिंग ऐं कंटोरिंग ॾिसी वठां थी, असांजो मेकअप तकरीबन। अच्छा, सॉफ्ट मेकअप में छा शयूं मेन शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां यूज़ कंदा आहियो? इलाही कलर्स जेके आहिनि बिल्कुलु सॉफ्ट रखो, जेके नेक्स्ट डे असांजी ब्राइड हूंदी आहे त थोरो डिफरेंस बि अचे, प्लस असांजी थीम बि चेंज थी वञे। जीअं असां रखिया लिप्स बिल्कुलु लाइट रखिया आहिनि, आई मेकअप बिल्कुलु सॉफ्ट रखियो आहे ऐं ड्रेस जे हिसाब सां वञे पियो। अच्छा, आई मेकअप ते न स्मोकी आहे न लाइनर बि कोन्हे? लाइनर बिल्कुलु सॉफ्ट, बिल्कुलु मर्च सॉफ्ट आहे, बिल्कुलु मर्च थियल आहे जंहिंजी नज़र सां नज़र न पियो अचे। ठीकु आहे। बाक़ी ॾिसो हल्की ग्लिटिंग वग़ैरह मां कंदमि, हाईलाइट कंदमि त मुंहिंजो फाइनल टच तव्हां ॾिसी सघो। ठीकु आहे जी, फाइनल टच बि ॾिसंदासीं। हुन सां गॾोगॾु मेकअप जेतिरो ज़रूरी आहे, पर असांजी स्किन केतिरी ख़ूबसूरत आहे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। छा खाऊं था? हा, बेस फ्लॉलेस लॻी सघे थी। बेस जो जेको निखार आहे न, उहो जॾहिं तव्हांजी स्किन बिल्कुलु प्रेप हुजणु ज़रूरी आहे, तॾहिं ई उहो लुक अची सघे। अच्छा, स्किन खे प्रेप करण लाइ छा करणु ज़रूरी आहे? क्लींजिंग लाज़मी आहे। तव्हां जॾहिं तव्हांखे मेकअप करणो हुन खां पहिरीं तव्हां पंहिंजी क्लींजिंग अच्छे तरीक़े सां कयो, ऐं वरी पंहिंजे स्किन खे प्रेप तव्हां प्राइमर सां करे छॾियो, आइसिंग करे छॾियो मेकअप खां पहिरीं, त इंशाल्लाह बेस भी तव्हांजी लॉन्ग लास्टिंग हलंदी है। अच्छा अच्छा, आइसिंग से मतलब बेस भी है हमारी लॉन्ग लास्टिंग चलती है, ऐसा कुछ है? अगर हमारी ब्यूटिशियन आती है तो सबसे पहले स्किन, यहाँ भी इसके टैप को देखते हुए हम मेकअप करेंगे, और सबसे पहले हमारी ब्राइडल आ रही है जैसे कि उसको थोड़ा सा बिठा के रेस्ट दे के क्लींजिंग करेंगे, आइस क्यूब टोन अप करेंगे, आइस क्यूब अप्लाई करेंगे, फिर हम अपनी प्राइमर वगैरह अपनी दूसरी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्या एक्नी प्रोन स्किन पे PRPs और वो सारी हाइड्रा फेशियल और काफ़ी प्रोसीजर्स हैं, मीज़ोथेरेपी, वो सारी थेरेपीज़ हो सकती हैं? जी बिल्कुल, और स्किन और एज के हिसाब से नहीं करवानी चाहिए। देखिए एज और स्किन के हिसाब से ही होती है। जैसे आप हाइड्रा करवा रही हो, एक्नी है, तो उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट्स, और एज बहुत ज़्यादा जैसे 20
19-20 एज है, तो स्किन के हिसाब से कुछ अच्छा, कौन सी- सिटिंग देंगे, सही। फिर उसके बाद होम केयर, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। अच्छा, किस एज से आप ये सारे ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं एस्थेटिक्स के? देखिए अगर क्योंकि कोई अब तो बेबी बोटॉक्स और बेबी हाँ पीआरपीस काफ़ी वो इस सारी तरह चीज़ें के भी आ गई हैं। इसमें जो कॉमन है आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है हाइड्रा फेशियल, जो कि सबके बस की भी बात है क्योंकि बहुत महंगी हो गई है जितनी भी ट्रीटमेंट्स है साथ में। तो हाइड्रा बेस्ट है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई इस हाइड्रा तरह बेस्ट। की बिल्कुल। वो भी सेम प्रोसीजर है हाइड्रा फेशियल की तरह? देखिए हाइड्रा भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही होती है, उसमें सीरम्स चेंज होते हैं, सीरम के फेस के हिसाब से, स्किन के हिसाब से सीरम चेंज होते हैं। फिर इसी तरह सिटिंग भी स्किन के हिसाब से, कितनी ज़्यादा स्किन पे अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है उसी हिसाब से इसमें गैप देंगे सिटिंग को। इसी तरह किसी के 5 भी हो सकते हैं, किसी के 7 भी हो सकते हैं। और इसके साथ जो एक छोटी सी ट्रीटमेंट है लेकिन बहुत मस्ट है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी? जी बिल्कुल, वो भी हैकनी के लिए बहुत बेस्ट है, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन और बहुत ईजी है, मतलब उसमें 5 सारी मिनट चीज़ें में। कवर हो रही हैं, जैसे आपने कहा जी। एजिंग भी और पिगमेंटेशन भी, एक्नी भी। बिल्कुल। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा, इस ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें देखिए जैसे आपने फेशियल किया, फेशियल अपना, अगर आपके पास एक्नी स्किन आई है, ठीक है, एक्नी स्किन की आपने फेशियल दी, मास्क से पहले इसकी पॉइंट टूल होती है जिसके इलेक्ट्रोड होते हैं इनके साथ, तो वो पहले हम अप्लाई करेंगे। 10 मिनट से ऊपर हम नहीं दे सकते, 5 मिनट पहले, 5 मिनट मास्क के बाद। इतनी ज़बरदस्त ग्लो आती है, इससे ये होता है कि फेशियल का रिज़ल्ट डबल आता है, वाइटनिंग ग्लो आती है। और इसका नाम फिर से बताते चलें? हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट। अच्छा, मतलब इससे जो है आपके एजिंग भी, उस पर भी असर पड़ेगा और आपके एक्नी? बिल्कुल बिल्कुल, एक्नी के लिए आप इसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। और अगर पिगमेंटेशन है, अगर हाँ एंटी एजिंग, एज के हिसाब से रिंकल्स वगैरह ज़्यादा बने हैं उसी हिसाब से उसकी भी, लेकिन टाइम पीरियड होती है, 20 डेज़ बाद आप ये दे सकती हो। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह? जी बिल्कुल। तो आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप में कि हमारी मॉडल का यहाँ मेकअप कंप्लीट भी हो गया है और वो बड़ा सॉफ्ट लुक है, मायों की ब्राइड है हमारे पास ये? बिल्कुल, देखिए जैसे पहले बहुत ज़्यादा मेकअप ऐसे एवी लगता था, लेकिन अभी ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में नहीं है। नो मेकअप अब की जैसे तरफ जा रहे हैं सब। नेचुरल, थोड़ी सी look की नेचुरल तरफ, लुक हाँ। लाजमी आना चाहिए। जैसे अभी माशाल्लाह ये हमारी ब्यूटिशियन बहुत ज़बरदस्त मेकअप्स का ऐसे नेचुरल लुक भी Natural नज़र आ look रही है, है और कुछ बड़ा girlish एक्स्ट्रा है, नज़र थोड़ा नहीं pink आए है। और कुछ एक्स्ट्रा नज़र नहीं आए। जैसे कुछ ब्यूटिशियंस ये होते हैं कि वो तपा तपा के आईब्रोज अरे बनाते कुछ हैं। ब्यूटिशियंस तो मैं देखती हूँ वो शक्ल ही चेंज कर देती हैं। बिल्कुल, आईब्रोज पे इतना ज़्यादा अपना मियाँ फोकस नहीं उसको होता है। पहचानता। हाँ बिल्कुल, ऐसे हो कि थोड़ा सा नेचुरल पे आए। हाँ। और इस मैं तो कहती हूँ मेकअप में एक तो बेस को भी थोड़ा सा ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, दूसरा आईब्रोज को बहुत ज़्यादा हैवी, जो एक्स्ट्रा हैवी बनाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा भी। काली, वो हाँ। ऐनक वाला जिन ज़्यादा लग रही होती है। बिल्कुल। मतलब आप मेकअप, मैं कहती हूँ कि बड़ा नॉर्मल करें, आपकी जो शक्ल है आप उसी को इन्हेंस करें, आपके जो फीचर्स हैं उसको इन्हेंस करें तो वो ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर लगता है। और जैसे हमारी ये जी हाँ बिल्कुल। और जैसे कि अब अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा, मेरी क्लासेस होती है, फोकस देती हूँ। और जैसे कि मेरी एक कंपनी है जिसकी टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, स्टीलर कॉस्मिका स्टीलर के नेम से है। उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ओम केयर, पूरी ओम केयर आपके पास है, फेशियल, केराटिन सब कुछ है, लेकिन मतलब ओम डेली केयर रूटीन भी, जो है आपकी डेली स्किन केयर वो रूटीन बड़ी ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ क्लास देती हूँ, सारा सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, क्रीम जिसमें अवेलेबल है, केराटिन, प्रोटीन मास्क, सब कुछ अवेलेबल है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और हमारे साथ जो ये सईदा हैं, सईदा मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है। सईदा काथे मेकअप पहुतो थी वियो आहे, डन थी बिल्कुल। हाणे थोड़ो ॿुधाईंदा हलंदो, ऐं असांजो कैमरामैन खे बि मां रिक्वेस्ट कंदमि त ज़रा मेकअप ते फोकस कनि, ॾाढो ज़बरदस्त मेकअप जेको थी रहियो आहे इन जे बारे में थोरो ॿुधायो। ऐं जेको तव्हां इहो हेयर स्टाइल बि कयो आहे, स्टाइलिंग त मेहंदी ऐं मायूं जी लुक में अक्सर ब्राइड जी डिमांड हूंदी आहे त वार खोले करे रखनि, बिल्कुलु बंदि उन्हनि खे टाए न खपंदो आहे, त उनजे हिसाब सां ई हल्की फ्रेंचिस मां अॻियां रखियो न, ऐं छोटी स्टाइल रखियो आहे ताकी कूल क्लासी लुक अचे असां वटि। सही आहे।
ऐं सॉफ्ट मां ज़्यादा लिपस्टिक बि डार्क न रखी आहे, मां बिल्कुलु ग्लॉसी लुक ॾिनो आहे। ठीकु आहे। अच्छा, ग्लॉसी लुक मतलब हाईलाइटर वारो मेकअप ऐं ग्लॉसी मेकअप ज़्यादा इन आहे। मेकअप त माना मीन्स असां इलाही लेस प्रोडक्ट ते कमु कयो आहे। लेस प्रोडक्ट जो मतिलबु असां बिल्कुलु कम अमाउंट में मेकअप इस्तेमालु कयो आहे। उनजो लुक सिर्फ़ु असांजा जेके फीचर्स आहिनि न उहे इनहेंस थी सघनि, ईअं न लॻे त असां कोई मेकअप चूनो करे आया आहियूं। हा, न चूनो न लॻे न, चूनो न उहा ई हणी आया। त ॻाल्हि हूंदी आहे, मेकअप जो मतिलबु पंहिंजे फीचर्स खे इनहेंस कनि, ईअं न त लिकाए छॾनि फीचर्स खे। त मां अॼु उहा ई कोशिशि कई आहे, तव्हां चेक कयो। अच्छा, ईअं छो चवंदा आहिनि त माण्हू जेको ब्यूटी पार्लर हलियो वञे त सफ़ा हुनखे बदिलाए छॾींदा आहिनि, हुनखे सफ़ा चूनो हणी मोकिलींदा वाकई में ईअं थींदो आहे न, वेंदो कुझु आहे निकिरंदो कुझु आहे। ब्यूटिशियन जेके जादूगर आहिनि, मेकअप आर्टिस्ट जादूगर आहिनि। जो जितना अच्छा जादू करेगा ना उसका ज़्यादा नाम है। तो फिर ये चीज़ है कि लेकिन चेहरे पे देख के हिसाब से करने चाहिए ना। ठीक है जी। और लेकिन जितना भी आप कर लो ना, वो ज़्यादा चूना नहीं लगना चाहिए, वो केकी मेकअप नहीं आना चाहिए, बड़ा नेचुरल लुक होना चाहिए। मेकअप का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल न्यूड सॉफ्ट को ज़्यादा पसंद किया जाता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सईदा। और हमारी मॉडल बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और जैसे नाज़रीन आप सब ने भी देखा, ऐसा मेकअप हमारा जो है मायों की जो ब्राइड होती है, बिल्कुल सिंपल और बड़ी पिंकिश गर्लिश और सॉफ्ट मेकअप है उनका। और थैंक यू सो मच शमशेर साहब, तव्हां सां बि ॻाल्हाए करे ॾाढो मज़ो आयो। नाज़रीन असां प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुलु ख़तमु थी वियो आहे ऐं हाणे जी असां सुभाणे अवां सां मिलंदासीं नए टॉपिक सां, नए महिमाननि सां। तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।